एक शिकार चार तैयार पाठ। भी मेरा भाई वहां पे है, तो आलिया ने कहा कि अच्छा मैं देखती हूँ, मैं घर पहुंच के तुम्हें फोन करके बता दूंगी कि कल मिलना है या परसों। फिर मैंने कहा कल का रख लो, कोशिश करो। फिर आलिया वहां से चली गई और मैं भी घर आ गया। इतने में मेरी अम्मी ने झे आवाज दी। मैं जो बाहर आया, लो मेरी अम्मी ने बताया कि आज रात मेरा अब्बू घर नहीं आएगा क्योंकि अफ्स में इससे कुछ काम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फिर क्या ना खाया और मैं फिर अपने कमरे में चला गया खुद को सुकून दिलाने के लिए। मोबाइल ये एक फिल्म दी ही और फिर आज गाड़ी चला के मैं सोली की तैयारी कर ही रहा था कि मैं दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने समझा शायद अब्बू होगा। फिर मुझे याद आया कि मेरा भाई तो अपने ससुराल में था और अब्बू अफ्स में था, तो रात को इतनी देर से कौन हमारे घर आया होगा। फिर मैंने जब झांक के देखा तो मेरी अम्मी और लोली असल दबे पांव मेरी अम्मी के कमरे में जा रहे थे। मैंने जब उस अंकल को देखा तो वो तो बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा उसको देख रहा था। मैं समझ गया था कि मेरी अम्मी का चक्कर चल रहा था। फिर मैं अपने रूम मैं अम्मा और काफी देर परेशान बैठा रहा कि लिया करूं अबूलो फोन करके बता दूं। और फिर मेरे दिमाग में एकदम तरकीब आई। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी अम्मी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता हूं। ये मौका बहुत अच्छा था, अपनी अम्मी को डरा के अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लूंगा। और फिर मैं नीचे आया। अम्मी के कमरे का दरवाजा लॉक था। पहले मैंने किसी सूरत से अंदर देखने की कोशिश की। मुझे अंदर कुछ नजर नहीं आया, बस हल्की हल्की आवाज आ रही थी जैसे कोई सरगोशियों में बात कर रहा हो। फिर मैंने अम्मी के कमरे का दरवाजा बजा दिया। फिर मेरी अम्मी उठ के आई, मुझे कहने लगी क्या हुआ फराज, रात को इतनी देर से। वो ऐसे एक्टिंग कर रही कि जैसे कि वो अभी सो के आई हो। लेकिन मुझे पता था कि अंदर जरूर कोई शख्स था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। पहले तो मैं डर रहा था कि अम्मी से बात करूं या ना करूं। फिर मैंने एकदम बोल दिया। मैंने कहा अम्मी, अब से ये उम्मीद नहीं थी। मेरी अम्मी कहने मिली क्या हुआ फराज, क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा अम्मी, आज आपने घर पे किसको बुलाया हुआ है, वो भी रात के इस वक्त। मेरी अम्मी कहने लगी क्या हुआ, तुम पागल हो गए हो क्या। मैंने कहा अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपके कमरे में कोई आया है। मेरी अम्मी कहने लगी तुम्हें वहम हुआ होगा, हवा रात काफी हो रही है, जाए सो जाओ। मैं मिले एक ना सुनी और दरवाजा खोल के अंदर कमरे में चला गया। कमरे में देखा तो कोई भी नहीं था। बेड के नीचे भी देखा, वॉशरूम में भी जाके देखा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, कोई तो उस कमरे में लिया था। फिर मैंने अम्मी को बुलाया। मैंने कहा अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप बता दें। मेरी अम्मी कहने लगी इन्हें दो तुम्हारे बाप को, मैं उसको बताती हूँ ये जो तुमने हरकत की है। अब मैं डर भी रहा था कि कहीं मेरा वाकई वहम तो नहीं था। मैं फिर परेशान होके वापस कमरे से आने ही लगा तो मुझे एकदम याद आया कि मैंने अपनी अम्मी की अलमारी तो देखी ही नहीं। जब मैंने अम्मी को बोला कि अलमारी खोलें, क्योंकि अलमारी को अक्सर लॉक लगा होता था, मेरी अम्मी कहने लगी मेरे पास चाबी नहीं है। फिर मैंने चाबी ढूंढने की कोशिश की, इधर इधर। मेरी अम्मी शोर करने लगी, कहने लगी फराज तुम पागल हो गए हो, कोई नहीं है घर पे। अब मैं डर रहा था कि अगर मैंने सिर्फ इल्जाम लगाया है तो मेरी तो शामत आ जाएगी, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा था इस राज का पता लगाने की। जब मैं चाबियां ढूंढ रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरी अम्मी के चेहरे के रंग उड़ने लगे हैं। मैं समझ गया था कि जरूर कोई ना कोई बात तो है। और फिर उतने में मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहने लगे फराज बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर मैं बैठा। मुझे कहने लगी मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ। मेरी अम्मी कहने लगी तुम सही कह रहे हो आपकी, मैंने घर पे किसी को बुलाया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी किसी को नहीं बुलाऊंगी। बस इस दफा मुझे छोड़ दो। मैंने कहा कौन है, पहले वो तो दिखाएं, और है कहाँ पे। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं जाने दो, छोड़ दो, तुम जाओ, बस आइंदा ये काम मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा अम्मी मुझे देखना है कि कौन है, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने जब बहुत इसरार किया तो मेरी अम्मी ने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा वो तो बिल्कुल अनजान शख्स था। मैं उसे अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहा था। मैंने उससे पूछा
کہ تم کون ہو۔ وہ بھی کافی ڈرا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا بس مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ آئندہ کو چھوڑو، مجھے یہ تو بتاؤ تم ہو کون، کیسے ملے میری امی کو؟ پھر وہ بتانے لگا کہ ایک مارکیٹ میں اس کے لیڈیز کپڑوں کی شاپ ہے، میری امی وہاں پہ جاتی تھی تو وہاں پہ اس سے ہیلو ہائی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کہا کہ ہاں اس کی ایک دکان ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ